सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम में कौन सा टाइप चल रहा है, 5। 5 में क्या चल रहा है, इकाई का अंक। आपको भी पता होगा, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जीरो, जब किसी क्वेश्चन में जीरो का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। अगर किसी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर क्या आता है, 1। अगर किसी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है, 5। जब किसी क्वेश्चन में 6 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है, 6। इनके अलावा कौन बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इनका इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा इनकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। और जितना भी शेषफल बचता है उनको घात के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा हमने बताया था आपको फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल पूछा जाता है तो 1 को कहाँ तक ले जाना, 1 तक। अगर किसी क्वेश्चन में 4 का फैक्टोरियल पूछा जाता है, 4 को कहाँ तक ले जाना है, 1 तक। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल 10 का मान पूछा जाता है तो 10 को कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। ऐसा ही देखिए 50वें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, 12 पे घात 55 बटे 3 पे घात 11 प्लस 8 पे घात 48 बटे 16 पे घात 18। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा, इकाई का अंक। 12 पे घात कितना है, 55 बटे 3 पे घात 11 प्लस 8 पे घात कितना है, 48 और 16 पे घात कितना है, 18। अब देखिए यहाँ पे बटे में कितना है, 3 है। जब किसी भी बटे में संख्या होती है, जब वो ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो जब ऊपर जाने के लिए आधार कैसा बनाना पड़ेगा, समान। इधर भी आधार कैसा बनाना पड़ेगा, समान। अब देखिए 12 को किस किस में तोड़ सकते हैं, 12 को तोड़ दिया 3 और 4 में। इस पे घात 55 है तो 3 पे भी घात 55 और 4 पे भी घात 55 बटे 3 पे घात 11। 12 को किस में तोड़ दिया, 3 में और 4 में। जब पूरे 12 पे घात 55 है तो 3 पे भी घात 55 और 4 पे भी घात 55 बटे 3 पे घात 11 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 16। तो 8 को क्या 2 की घात बना सकते हैं, तो 2 की घात 3 और उस पर भी घात कितनी है, 48। तो 16 को जब तोड़ेंगे ना तो 2 पे घात कितना हो जाएगा, 4 और उस पर भी घात कितनी है, 18। क्योंकि जब ऊपर बटे को ऊपर ले जाना पड़ता है तो उनके आधार कैसे होने पड़ते हैं, समान। क्योंकि जो ऊपर जाके घातें कैसे हो जाती हैं, घट जाती है। जब कोई भी भाग में संख्या होती है और ऊपर घट जाती है तो कैसे हो जाती है, माइनस। और गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। अब यहाँ पे देखिए आधार क्या समान हो रहा है, 3। तो देखिए 3 पे घात 55, जब जो 3 की घात 11 ऊपर जाएंगी ना तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। फिर बचा कौन है, 4 पे घात 55 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 पे घात 3 और 3 पे घात 48। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, हमेशा गुणा। आपने भी देखा होगा ए पे घात m और उस पर भी घात m। तो इसका मतलब क्या होता है, a गुणा m कितना होता है, a गुणा m। अब देखिए 8 3 24 कितना हो गया, 144। 48 थी कितना होता है, 144। तो 2 पे घात कितना हो गया, 144। अब देखिए यहाँ पे 18 चौको 72। जब ये 72 ऊपर जाएंगे ना तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 144 में कितनी घट जाएंगी, 72। देखिए अब यहाँ पे क्या बचा है, 3। 55 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 44 गुणा यहाँ पे क्या है, 4 पे घात 55 प्लस। अब देखिए 144 में से 72 जाएंगे तो कितनी घातें बचेंगी, 72। कितना बचा है, 72। अब यहाँ पे देखिए 3 का इकाई का अंक, 4 का इकाई का अंक और 2 का इकाई का अंक। अब देखिए आपको भी पता है कि जब 3 का इकाई का अंक पूछा जाता है उसकी घात को कितने से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाता है। जब 44 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 0। और 3 पे 0 का मतलब कितना होता है, 1 गुणा 4 पे घात कितना है, 55। तो जब 55 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। और 4 पे 3 का मतलब कितना होता है, 4 पे घात 3 का मतलब कितना होता है, 64। और 64 में इकाई का अंक कितना होता है, 4 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 पे घात कितना है, 72। 72 में कितने को डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 72 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0।
और 2 पे 0 का मतलब कितना होता है हमेशा 6। अब देखिए यहाँ पे एक मल्टीप्लाई और एक प्लस, तो 4 एकम 4 प्लस 6, 4 6 कितना हो गया 10, और 10 में का एक अंक क्या आ रहा है 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, कितना आ गया 0। एक बार फिर देखिए, उसने क्या बोला है 12 पे घात 55 बटे 3 पे घात 11 प्लस 8 पे घात 48 बटे 16 पे घात 18। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको तोड़ना है, 12 को तोड़ना है किसमें कि 3 भी आना चाहिए, तो 12 को किसमें तोड़ दिया 3 और 4 में। जब पूरे 12 पे घात 55 है तो 3 पे भी 55 और 4 पे भी 55 बटे 3 पे घात 11 प्लस 2। अब देखिए आधार समान होना चाहिए, तो 8 में भी 2 और 16 में भी 2, तो दोनों के आधार कैसे हो रहा है समान, तो 8 का मतलब क्या होता है 2 पे घात 3 और उस पर भी 48। 16 का मतलब क्या होता है 2 पे घात 4 और उस पर भी घात 18। अब आपको पता है कि भाग में जब घात होती है आधार समान होने पर घातें घटती हैं, तो देखिए आधार क्या है 3 3, तो 55 में से क्या हो गया 11 माइनस गुणा 4 पे घात 55 प्लस, अब देखिए 48 थी कितना हो गया, 48 थी कितना हो गया 144, 18 चौको 72, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में कैसी घातें होती हैं घटती हैं। तो इधर देखिए 3 पे घात 44 गुणा 4 पे 55 प्लस 2 पे घात 72, 3 का इकाई का अंक 4 का और 2 का इकाई का अंक, 3 का इकाई का अंक निकाला 1 निकला, 4 का इकाई का अंक निकाला 4 निकला प्लस 2 का इकाई का अंक निकला कितना निकला 6। अब प्लस में 4 और 6 10, और 10 में इकाई का अंक क्या है 0। अब देखिए 51वें सवाल में उसने क्या पूछा है 888 पे घात 92 35 फैक्टोरियल प्लस 222 पे 92 35 फैक्टोरियल प्लस 666 पे घात कितनी है 2369 फैक्टोरियल प्लस 999 पे घात कितनी है 9999 फैक्टोरियल इकाई का अंक। अब देखिए इसको भी अलग अलग निकालते हैं, इन चारों का मान निकालते हैं। अब देखिए इन चारों में क्या दिया है फैक्टोरियल का मान दिया है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि 92 35 कितना है 92 35 फैक्टोरियल, तो 92 35 को कहाँ तक ले जाना है डॉट 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 कहाँ तक ले जाएंगे 1 तक, तो 92 35 को जब 1 तक ले जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 8 पे 0 कितना आ जाएगा 8 पर 0 प्लस। अब ऐसे ही देखिए 2, जब 92 35 को फैक्टोरियल लगाया तो फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है 1 तक जाता है, तो कहीं ना कहीं 0 तो मिलेगा, तो 2 पे 0 कितना आ जाएगा 2 पर 0 प्लस। आपको भी पता है जब किसी भी क्वेश्चन में 6 का इकाई पूछा जाए तो आंसर कितना होता है 6 प्लस। अब किसका बचा है 9, कितना बचा है 9। अब देखिए 9999 फैक्टोरियल लगाए, तो 9999 को जब आप 1 तक ले जाओगे ना तो कहीं 0 तो मिलेगा, और 9 पे 0 का मतलब कितना होता है 1। अब देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया 8 पे 0 प्लस 2 पर 0 6 प्लस 9 पर 0। आपको भी पता है जब सम संख्या पर 0 लगा रहता है तो उनका मान हमेशा कितना होता है 6। 8 पे 0 का मतलब कितना होता है 6, 2 पर 0 का मतलब कितना होगा 6 प्लस 6, और 9 पे 0 का मतलब कितना होगा 1, क्योंकि विषम संख्या पर जब 0 होता है तो आंसर कितना आता है 1। अब देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 6 ती 18, 18 और 1 19, और 19 में इकाई का अंक कितना है 19 में इकाई का अंक कितना होगा 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 92 में सवाल क्या बोला है 52 सवाल में क्या बोला है फैक्टोरियल 1 उस पर घात 1 प्लस फैक्टोरियल 2 उस पर भी घात 2 प्लस फैक्टोरियल 3 उस पर भी घात 3 प्लस फैक्टोरियल 4 उस पर भी घात 4, डॉट 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 कहाँ तक जाना है 10 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आप देखिए आपको भी पता है फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, और 1 पे घात कितना है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, और उस पर भी घात कितनी है 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, और उस पर घात 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24,
24 के बाद 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, 120 और उस पर घात कितनी होंगी 5। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या पूछा है 0। जब फैक्टोरियल 5 के बाद आप किसी का भी फैक्टोरियल निकालोगे ना तो हमेशा क्या निकलता है 0, क्या निकलता है 0। तो 120 में क्या लगा है 0, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान नहीं निकालना है। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 पे घात कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 का फैक्टोरियल का मान नहीं निकाला तो 6 का 6। अब 24 में देखिए क्या है इकाई का अंक कितना है 4, और 4 पर 4 का मतलब कितना होता है 216, और 216 में इकाई का अंक कितना है 6। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, और 17 में इकाई का अंक कितना है 7, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 53वें सवाल में उसने क्या बोला है 32 पे घात 32, 32 पे घात 32 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। अब आपको पता है कि 32 पे घात 32 यानी कि 32 का वर्ग। देखिए 32 पे घात 32 और उस पर भी घात कितनी है 32। आपको भी पता है जब घात पे घात का होती है घात पे घात तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 32 का 32 में गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आता है 10, कितना आता है 1024। अब देखिए इसमें कितना पूछा है 2 का इकाई का अंक पूछा है, 2 का इकाई का अंक, तो इसकी घात को कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। जब 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल कितना आता है, कितना आएगा शेषफल 0, और 2 पे 0 का मतलब कितना होता है किसी भी सम संख्या पर जब 0 घात होती है तो कितना आंसर आता है 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 6।